हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपका चल रहा समय में एक ऐसा सिचुएशन आने वाली है कि जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा, एक बहुत बड़ी सोच रखनी होगी, एक ऐसा कार्य करना होगा जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ अब आपको पहुँचने का समय आ गया है। क्योंकि आपके साथ में रहने वाले कुछ लोगों में से कोई ऐसा जिसे देखकर आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के वजह से आपके आने वाले जीवन में आप खुद को एक अजीब सा फील कर पाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके जान पहचान का है, वो कुछ ऐसा कार्य कर चुका है, कुछ ऐसा कार्य जो कि आप और वो दोनों मिलकर साथ में कर रहे थे, लेकिन वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और आप उसके देख देख कहीं अगर पीछे रह गए हैं तो उसका एक कारण है। क्यों पीछे रह गए हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप उससे पीछे रह रहे हैं, और ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से वो आपसे आगे निकल रहा है। कारण भी पता चलेगा आज की रीडिंग में। और आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर आपको और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है आपके लिए। आपको अभी से इन बातों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप समय रहते समझ गए तो जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, जिससे आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, वो हो सकता है, या आपके परिवार का, आपके खानदान का कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने वाला है कि आपने अपने जीवन में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ तो होगा, लेकिन वो समय निकल चुका होगा। वहाँ पर आप ना तो कुछ कर सकते हैं, ना ही आप कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ का व्यक्ति आपसे बहुत आगे दिखाई देने वाला है और आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी कमी अगर हो रही है तो आज के रीडिंग से आपको इन बातों से कुछ सीख लेना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं इस समय अगर अपने काम पर 100% फोकस नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ढील डाल रहे हैं, खुद के मन को एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही आप जिस काम को पूरा करना चाहते हैं वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से उस कार्य को पूरा करने की शक्ति जुटा चुका है। वो दिन रात लगातार मेहनत किए जा रहा है और आप आने वाले समय में खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे। जब वो व्यक्ति एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लेगा, उस समय आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा, बहुत ज़्यादा आप महसूस कर पाएंगे कि जिस व्यक्ति के बराबर में थे उस व्यक्ति से आप कुछ पीछे रह गए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। और ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगी। क्योंकि उस समय, जिस समय आप पीछे रह जाएंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो निश्चित ही आपका जीवन और आपका मन आपको अधूरा सा लगने लगेगा। इसलिए टाइम रहते ही, समय अभी है आपके पास, जब वक्त सही है तभी आपको अपने काम को पूरा करना चाहिए। तभी आपको अपने कार्य पर फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका एजुकेशन है, चाहे वो व्यवसाय है, चाहे वो आपका कोई भी ऐसा कार्य है जहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं, जो मित्र हो सकता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपके परिवार में हो सकता है, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो। कहा जाता है कि इंसान को नकल करने से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति की देखा देखी कोई काम सीखते हैं तब भी आप आगे जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिसमें आपको ऐसा आभास होता है कि वो आपसे आगे जा रहा है, तो निश्चित ही आपको भी
उसकी देखा देख उसे नकल करके आगे जाने का प्रयास करना ही चाहिए। उससे सीखना चाहिए कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, कितना लगन लगा करके अपने कार्य को कर रहा है। तो आपको किसी भी कीमत पर अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार की ढील नहीं डालनी है और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपका यहाँ समय बताया जा रहा है, जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और आपके हाथों से रेत की तरह फिसलता समय जो कि आपके हाथों से जा रहा है वो समय फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड बात है। अगर आप बच्चे हैं तब भी आपके जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जिस समय आपका फ्रेंड या आपके परिवार का जो बच्चा है वो एजुकेशन में बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई ऐसा कंपटीशन पास कर लेगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। आपको उस समय इस बात का रियलाइज़ होगा कि काश आपने भी उतनी मेहनत की होती तो आज आप भी किसी मुकाम को हासिल कर चुके होते। लेकिन यदि आप अपने जीवन में किसी भी ऐसे काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको ये बात ना कह पाए कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ढील डाल रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से इतनी मेहनत करो, इतनी तैयारी करो, इतना कार्य करो कि आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में इससे ज़्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं होगी। इस तरह से अपने जीवन में मेहनत करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब वो समय आएगा तब आप किसी से पीछे नज़र नहीं आओगे। आप भी लोगों के बराबर योग्यता प्राप्त कर चुके होगे और यदि आप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तब भी अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रहने वाला, चाहे वो परिवार का हो चाहे आपका फ्रेंड हो, अगर वो किसी ऐसे कार्य को कर रहा है जिसमें किसी ऐसे ओहदे को प्राप्त कर सकता है, किसी ऐसे मुकाम को हासिल कर सकता है या कोई भी ऐसा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको अपने जीवन में एंजॉय करते हुए, नौकरी करते हुए ही अपने जीवन को नहीं गुजारना चाहिए। उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी केवल एक ही बार किसी इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है और यदि ऐसे व्यक्ति पर आपकी नज़र पड़ रही है तो निश्चित ही किस्मत का दरवाज़ा अब खुलने ही वाला है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बस आपको उस पर कदम रखने की और मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और ईश्वर की शक्ति आपको एक संकेत दे रही है कि आपके लिए ये मार्ग चुना गया है। बस आपको उस पर चलना है, उस पर मेहनत करना है, क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म सबसे ज़्यादा कर्म प्रधान होता है और कर्म करना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसे फल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फल मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं तो क्यों करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उतना ही उसे प्राप्त होगा और खाली बैठ करके आपको भी उतना ही प्राप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर गलत फहमी पाल रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपको समय इस बात का रियलाइज़ कराएगा कि जो गलती आपने की है ऐसा सोच करके, वो आपके लिए सही नहीं थी। इसलिए आपको ये बात पहले से ही रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, पहले से ही आपको समझना चाहिए कि आप अपने जीवन में कभी भी अपने आप को